हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में हमने जो है बताया था आपको कि किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें बताया था हमने आपको कि किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू किसी फंक्शन का उस इंटरवल में ही हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो होता है किसी फंक्शन का किसी इंटरवल में जो लीस्ट वैल्यू होता है वही हमारा जो है उस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में डिफरेंस भी बताया था कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है और लोकल मिनिमा क्या होता है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन का हमने फाइंड आउट किया था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम जो है लोकल मैक्सिमा किसी फंक्शन का और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है इस लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होता है। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर? तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लोकल मिनिमा बहुत से हो सकते हैं किसी इंटरवल में, लोकल मैक्सिमा भी बहुत से हो सकते हैं किसी इंटरवल में, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन का एक ही होता है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी क्या होता है? एक ही होता है। क्लियर? अगर पिछला लेक्चर आपने ना देखा हो, मिस किया हो तो देख लें ताकि इस लेक्चर से उसे रिलेट कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इजीली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करें कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से जो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ जो है कंडीशंस लेते हैं और इसमें देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कब होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए जो है हम ग्राफ से थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स क्लियर करें। कंडीशन लें ग्राफ से। चलिए मान लीजिए कि आपका ये कंडीशन है, क्या है ग्राफ में कि ग्राफ जो है अगर मान लीजिए कि आपका जो है इस तरह से कोई फंक्शन का ग्राफ है, इस तरह से फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर? अब इसमें जो है ये देख रहे हैं क्या है आपका मिनिमम पॉइंट है। क्या है ये? लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। ठीक है, लोकल मिनिमा है ये। अब जो है अब यहां पे देखें कि लोकल मिनिमा का जो पॉइंट है आपका ये कर्व पे जो पॉइंट है x इज इक्वल टू सी, ये जो पॉइंट है अगर इसके लेफ्ट में स्लाइटली जो है लेस देन, अगर हम x का ले स्लाइटली लेस देन c, x का वैल्यू जो है हम स्लाइटली लेस देन थोड़ा सा कम ले लेफ्ट साइड में ले। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा ये दूर बना ले रहे हैं, लेकिन आप इसको समझिए कि ये बहुत ही पास में है, क्लोज है। सी के क्या है? क्लोज है। सी के क्लोज जो है एक लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लेते हैं, बहुत ही स्लाइटली जो है लेस होता है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग बना लिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो हमारा जो ये एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। ग्रेटर देन 90 मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल में अगर ये हमारा थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री है,
तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। tan का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। और tan थीटा ही हमारा क्या कहलाता है, dy/dx कहलाता है या f' x कहलाता है। क्लियर। तो जब हम जो हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट है x = c, उसके लेफ्ट साइड में अगर हम कोई पॉइंट स्लाइटली लेस देन अगर कोई पॉइंट लेते हैं और वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो उस कंडीशन में dy/dx हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर हम इसको वर्ड में ऐसे लिखें कि इफ x decreases f' x is also decreases। ठीक है। अब जो है इसमें देखें कि अगर x से स्लाइटली मोर देन लें, दैट मीन्स राइट साइड में अगर x के क्लोजली कोई पॉइंट लें, सपोज करें कि हम यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें इस तरह से, तो ये जो x एक्सिस से एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, लेस देन 90 और एक्यूट एंगल बनेगा। तो इसमें जो है जब एक्यूट एंगल बनेगा तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan थीटा मीन्स dy/dx पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इसको अगर वर्ड में लिखे कि इफ x इंक्रीजेज f' is also increases, दैट मीन्स जो यह हमारा पॉइंट C है, जो हमारा ये पॉइंट C है, क्या होगा, लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। दैट मीन्स f(x) is minimum at x = c, कि जब हम x में स्लाइटली जो है डिक्रीज करें तो हमारा जो है f' डिक्रीज हो, और जब स्लाइटली x में इंक्रीज करें तो हमारा जो है f' आल्सो इंक्रीज करें, डिक्रीज हो तो डिक्रीज हो f' इंक्रीज हो तो f' भी इंक्रीज हो। तो उस कंडीशन में जो हमारा उस पॉइंट पे वैल्यू होगा वो क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगा एट पॉइंट x = c, और x = जो c पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, लोकल मिनिमम पॉइंट। क्लियर। अब देखें एक कंडीशन ये देखें, अब सेकंड कंडीशन ये देखें कि अगर जो है मान लीजिए कि हमारा जो है कोई कर्व इस तरह से है, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कि हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू इस पे ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। अब इसके स्लाइटली जो है लेस देन ले, लेफ्ट साइड में अगर लें, अगर यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहां पे एंगल क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, लेस देन 90। तो जब हम x डिक्रीज कर रहे हैं कि इफ x डिक्रीजेज f' इंक्रीज हो रहा है, f' क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि dy/dx क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, और tan 90 जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेस देन 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब हम इफ जो है x डिक्रीज कर रहे हैं तो f' हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब इफ x इंक्रीजेज f' देखिए क्या होगा, और स्लाइटली हम मोर देन ले, स्लाइटली जो है ग्रेटर देन c ले, थोड़ा सा क्लोजली जो है c पॉइंट के थोड़ा सा ज्यादा हम ले, और यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो x एक्सिस से एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90 बनेगा। क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90 बनेगा। तो ग्रेटर देन 90 मीन्स tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो उस कंडीशन में जब f(x) इंक्रीज कर रहे हैं तो f' हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, f' क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा x = c है, x = c इज मैक्सिमम पॉइंट एंड
एफ सी इस कंडीशन में जो हमारा एफ सी होगा इज मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर कि जब हम x को इंक्रीज करें एफ डैश एक्स जो है क्या हो, इंक्रीज हो। अगर x को डिक्रीज करें एफ डैश एक्स भी डिक्रीज करें हो तो उस कंडीशन में लोकल मिनिमा होता है। और जब x को इंक्रीज करने पर एफ डैश एक्स डिक्रीज हो और x को डिक्रीज करने पर एफ डैश एक्स इंक्रीज हो तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा वैल्यू होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, क्लियर। अब जो है एक कंडीशन और है कि कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस फंक्शन का ना मैक्सिमम वैल्यू हो ना मिनिमम वैल्यू हो किसी पॉइंट पे, तो वो कब होता है, उसके लिए क्या होता है देखें। तो ध्यान से देख लें कि लोकल मैक्सिमा के कंडीशन में जो हमारा होगा, जब x को डिक्रीज करेंगे सेम होगा तो एफ डैश एक्स भी डिक्रीज होगा, और इंक्रीज करेंगे तो हमारा एफ डैश भी इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। और जब हमारा अपोजिट होगा कि x को डिक्रीज करेंगे तो एफ डैश इंक्रीज होगा, और x को इंक्रीज करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो है फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है। क्लियर। अब जो है चलिए नोट कर लें। अब जो है एक थर्ड जो है सिचुएशन लें। थर्ड आपका सिचुएशन यह है कि अगर कोई फंक्शन जो हमारा इस तरह का गिवन हो जिसमें कि अगर x को डिक्रीज करें तो एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और x को इंक्रीज करे तो भी वो जो है साइन चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो होता है उस पॉइंट पे न मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है न मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है। क्लियर। तो चलिए वो कंडीशन के लिए ग्राफ एक प्लॉट करें, उसको समझें। ठीक, मान लीजिए आपका ग्राफ है इस तरह से, ठीक, एक ग्राफ है ये किसी फंक्शन का। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ये 0 पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसके स्लाइटली जो है लेफ्ट साइड में अगर इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर हम कोई पॉइंट लें और यहां पे जो है टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, लेस देन 90 बनेगा। ठीक है, अगर इसके स्लाइटली जो है ग्रेटर देन कोई पॉइंट लें और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या बनेगा, लेस देन 90 बनेगा। दैट मीन्स x को इंक्रीज करें, डिक्रीज, इफ x डिक्रीजेस एफ डैश एक्स पॉजिटिव एंड x इंक्रीजेस एफ डैश एक्स इज आल्सो पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में जब हमारा एफ डैश एक्स को या डिक्रीज करो या एक्स को इंक्रीज करो, जो एफ डैश एक्स का साइन है वो चेंज नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा। इस कंडीशन में इस ग्राफ में जो है हमारा क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट 0 है, इस पॉइंट पे न तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा न मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा। क्लियर। अब इसमें और एक देख लें कि ये पॉजिटिव का है, निगेटिव का क्या होगा। सपोज करें कि इस तरह से ग्राफ हो, ठीक है, इस तरह से ग्राफ हो। अगर इसमें जो है मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ये 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, अगर स्लाइटली हम लेस देन लें और इस पॉइंट पे हम ग्राफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमारा जो x एक्सिस से एंगल बनेगा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ग्रेटर देन 90। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे लें और टेंजेंट ड्रॉ करें तो भी एंगल क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90। तो दोनों कंडीशन में जब x हम डिक्रीज कर रहे हैं, इफ x डिक्रीजेस एफ डैश एक्स क्या है हमारा, निगेटिव है, और जब एफ डैश एक्स जो है इंक्रीज करें तो उस कंडीशन में भी हमारा एफ डैश क्या है, निगेटिव है। दैट मीन्स कि अगर जो पॉइंट है उस पॉइंट से स्लाइटली लेस देन लेकर के हम देखें कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है,
और स्लाइटली मोर देन जो है ग्रेटर देन लेकर के जो है देखें कि उसमें एफ डैश एक्स का साइन क्या है। अगर दोनों कंडीशन में एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। कह रहा है ऐसा फंक्शन है जिसका एफ डैश एक्स इंक्रीज करो या डिक्रीज करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उस कंडीशन में वो पॉइंट होता है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट है। दैट मीन्स उस पॉइंट पे ना मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है ना मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है। क्लियर देख लें। अब जो है ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा जो है फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। चलिए देखते हैं इसको कैसे जो है क्वेश्चन में यूज करते हैं। वर्किंग रूल जो है क्या है, वर्किंग रूल टू फाइंड मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किसी फंक्शन का जो है लोकल मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है जो भी हमारा कोई फंक्शन अगर गिवन है तो उसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स गिवन है, फाइंड एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 को लेकर के जो है सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स, 3 पॉइंट होते हैं। चलिए पहले इसको भी जान ले, स्टेशनरी पॉइंट क्या है। स्टेशनरी पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट्स होता है जिसके लिए एफ डैश सी का मान 0 हो। ऑल दोज पॉइंट्स आर सेड टू बी स्टेशनरी पॉइंट्स इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। कि ऐसा जो है पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिन पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आ जाए तो उस सभी पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर। तो हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, अब सॉल्व करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेकर के, और इससे जो x का वैल्यू आता है वही हमारा जो है क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। और टर्निंग पॉइंट, इसको जो है इन नामों से जानते हैं कि टर्निंग पॉइंट भी कहलाता है या स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाता है या क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब हम जो है इसको कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कि वही चीज जो हमने आपको ग्राफ में बताया कि एफ डैश एक्स का उन पॉइंट पे, जो पॉइंट हमारा मिल रहा है उन पॉइंट पे देखेंगे कि हमारा साइन क्या हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, कि एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as x increases through c, then x is equal to c is called point of मैक्सिमा। क्या होगा आपका कि अगर जो है हमारा साइन जो है पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, जब x को इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे, तो x इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर। अब क्या है कि इफ जो चीज हमने बताया है उसी को वर्ड में लिख रहे हैं, जो ग्राफ में हमने आपको बताया कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी,
C, then x is equal to C is point of local minima. क्लियर। अब जो है f डैश x does not change neither maxima nor minima के लिए does not change sign as x increases through C, then x is neither maxima nor minima point। क्लियर। तो जो ग्राफ में हमने बताया है उसी को वर्ड में यहां पे लिखे, उससे हम चेक करेंगे कि हमारा जो है वो उस पॉइंट पे मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा होगा, कि ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में f डैश एक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, अब सॉल्व करें f डैश एक्स इक्वल टू 0 लेकर के, उससे स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट्स पे जो है जैसे हमने ग्राफ से बताया है उसको थोड़ा सा जो है उसी हिसाब से उसको करें, थोड़ा सा x के स्लाइटली लेस लें और x से स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू लें और f डैश एक्स का जो है साइन देखें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और चेंज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में मिनिमा होगा। ठीक है, उस कंडीशन में मिनिमा होगा। देखिए आपका क्या है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लें। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हम कोई फंक्शन लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x एक हमारा फंक्शन है। अब क्या कर रहा है कि फाइंड दी लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमा पॉइंट एंड लोकल मिनिमम पॉइंट इफ इट हैज। अगर हमारा जो है कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x है, उसमें हमको लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है यदि इसमें है तो, और आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर कि हमारा कोई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x है, तो हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसका जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि एफ डैश एक्स करें। तो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x का एफ डैश एक्स क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3। एफ डैश एक्स 3 कॉमन ले लें तो हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस 1। अब सेकंड स्टेप क्या है कि एफ डैश एक्स को 0 करके किसके लिए, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करें। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं हम आप। अब तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से मिल गया आपका x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर। अब क्या करना है देखें, अब जो है एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें देखना है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू माइनस 1 पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट पॉइंट, कोई एक पॉइंट लें x इज इक्वल टू 1। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू देखें क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे देखना है। तो हम क्या बोले हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है और स्टेशनरी पॉइंट है उससे स्लाइटली लेस देन वैल्यू लेंगे। तो स्लाइटली लेस देन 1 माइनस एफ डैश एक्स देखें क्या हो रहा है, 1 से थोड़ा सा कम। तो 1 से थोड़ा सा कम
अगर एफ डैश एक्स में रखें तो एक से थोड़ा सा कम रखेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू होगा, ये निगेटिव वैल्यू होगा और ये पॉजिटिव, दैट मीन्स निगेटिव। ठीक है, और एक से थोड़ा सा ज्यादा, एक से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, एक प्लस, अब थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, माइनस निगेटिव टू पॉजिटिव, चेंज क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू स्लाइटली लेस देन पे निगेटिव और स्लाइटली ग्रेटर देन पे हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो जब एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू जो वन पॉइंट है हमारा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा क्या होगा वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो एफ एक्स हमारा गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x, तो जो जिस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन लोकल मिनिमम है उस पॉइंट को रख करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ से मिल गया आपका 2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन का हो गया आपका -2, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर। आप देखें एट पॉइंट x इज इक्वल टू -1, देखें इसमें क्या हो रहा है एफ डैश एक्स का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -1, इससे क्या करेंगे थोड़ा सा स्लाइटली लेस देन वैल्यू ले लें, 1 माइनस, तो 1 माइनस पे 1 माइनस थोड़ा सा इससे कम, थोड़ा सा कम, दैट मीन्स 1.1 ले लेते हैं। तो 1.1 माइनस में लेंगे तो ये निगेटिव, ठीक है, और ये भी निगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, अब एफ डैश एक्स थोड़ा सा ज़्यादा पे देखें, -1 प्लस पे, ठीक है, तो -0.9, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, दैट इज इक्वल टू निगेटिव। क्या चेंज हुआ आपका, चेंज हुआ पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जब पॉजिटिव टू निगेटिव हो, देयरफॉर जो x का जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x है, इसी में पॉइंट रखना है, किस पॉइंट पे है, -1 पे, तो -1 का क्यूब -3 -1, तो -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो जो फंक्शन हमारा गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, वो जो है लोकल मिनिमम वैल्यू रखता है -2 एट x इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम वैल्यू रखता है 2 एट x इज इक्वल टू -1। क्लियर, नोट कर ले, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लें, और उसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक फंक्शन हमारा गिवन है, उसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम पॉइंट, कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का वैल्यू जो है मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम है। क्लियर। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 2, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, किससे हम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शन का किस पॉइंट पे वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, और किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम होगा। क्लियर। चलिए फाइंड आउट करें। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें। एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, -1 x² + 2 टू द पावर -2 और x² का 2x + 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, 1/x² + 2 का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करें, ये जो है पिछले लेक्चर्स में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने जो है हर टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, बाय चेन रूल जो है एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिख करके उसको जो है सॉल्व करें, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें। सॉल्व करने का
क्या है मतलब कि उसका जो है x का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि हमारा f डैश का वैल्यू जो है कैसे चेंज हो रहा है, स्लाइटली लेस देन पे और स्लाइटली ग्रेटर देन पे। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, चलिए f डैश x लिखिए, x इज इक्वल टू 0 माइनस। ठीक है, अब f डैश x का 0 माइनस मीन्स निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और ये परफेक्ट स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स निगेटिव। अब f डैश x ज़्यादा लिखें 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा मीन्स ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स निगेटिव। ठीक है, तो क्या हो गया आपका कि f डैश x, फिर से देखें पॉजिटिव इंटू निगेटिव, यहाँ पे क्या है आपका 0 माइनस, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो चेंज क्या हो गया आपका कि पॉजिटिव टू निगेटिव, क्या चेंज हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जब पॉजिटिव टू निगेटिव हो तो उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट होता है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या होता है आपका, जब पॉजिटिव से निगेटिव हो f डैश x का वैल्यू, तो उस समय हमारा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। अब हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपका, fx इज इक्वल टू, जो फंक्शन हमारा गिवन है x स्क्वायर प्लस 2, जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है उस पॉइंट को रखें उस फंक्शन में, तो 1/2। ठीक है, तो फंक्शन था हमारा fx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर 2, तो उसमें मिल गया हमारा कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम होगा, और उस लोकल मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन लें। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जो है हम पूरी तरह से न लिख करके केवल फंक्शन लिख रहे हैं। है क्या क्वेश्चन कि यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट एंड वैल्यूज इफ इट हैज। अगर हमारा कोई फंक्शन गिवन है तो उसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है, यदि वो फंक्शन जो है उस चीज को ऑब्टेन्ड करता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में ही केवल फंक्शन लिख रहे हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और पॉइंट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ fx इज इक्वल टू x/2 प्लस 2/x। ठीक है, अब क्या करें हम, अब जो है फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, f डैश x फाइंड आउट करें, तो f डैश x क्या होगा, 1/2 माइनस 2/x। ठीक है, क्लियर। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0, स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या होगा, f डैश x 0 होगा, तो f डैश x को 0 करें और इससे जो है x का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो x का वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा आपका, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो एक वैल्यू हो गया आपका x इज इक्वल टू 2। अब एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे देखें कि f डैश x का वैल्यू जो है कैसे चेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू 2, स्लाइटली लेस देन 2 से जो है थोड़ा सा कम। ठीक है, आप जो है देखने के लिए बड़ा भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 से थोड़ा सा कम मीन्स होता तो यही है कि स्लाइटली लेस, लेकिन आप जो है आसानी से समझने के लिए इसमें x इज इक्वल टू 2 माइनस ज़्यादा वाला भी वैल्यू ले करके रख करके देख सकते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो 2 माइनस मीन्स 3 ही ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 2/9, 1/2 माइनस 2/9 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। अब जो है क्या है, अब हम देखें f डैश x का वैल्यू किस पे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा वाला, 2 से ज़्यादा, 2 माइनस पे लेना है, 2 माइनस पे लेना है, तो 2 माइनस मीन्स कम, आपका 1 हो गया ना, 1 तो यह हो गया निगेटिव, ठीक है, और ज़्यादा वाला 2 से ज़्यादा 3 लिए तो उसमें क्या मिल गया आपका, पॉजिटिव। अब साइन कैसे चेंज हुआ, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो जब हमारा निगेटिव टू
पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा पॉइंट होता है x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स हमारा जो गिवन है x/2 प्लस 2/x, इसमें जिस पॉइंट पे लोकल मिनिमम है f2 उसको जो है उसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो रख दें x इज इक्वल टू 2 रखना है, तो x 2/2 प्लस 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 + 1 = 2। क्लियर। अब कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2। अब देखें f' का वैल्यू इस पे, तो x इज इक्वल टू -2 से थोड़ा सा कम, तो -2 से थोड़ा सा कम -1 ही ले लेते हैं, तो -1 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो 2/1 1/2 -2 1/2 -2 क्या हो जाएगा आपका, -2 से कम, -2 से कम लेना है, -2 से कम। यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, -2 से कम लेना है तो -3, -2 से कम लेंगे तो क्या होगा, -3, तो 2/9 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, फिर f' का वैल्यू x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 + 1 से लेंगे, -2 से ज़्यादा मतलब -1, तो इस समय क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जब पॉजिटिव टू निगेटिव हो दैट मीन्स जो पॉइंट है इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, कि जब हमारा पॉजिटिव से निगेटिव हो f' का वैल्यू तो उस कंडीशन में हमारा पॉइंट होता है मैक्सिमा पॉइंट होता है। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जो f(x) हमारा फंक्शन गिवन है x/2 प्लस 2/x, इसमें हम रखें किस पॉइंट पे है, -2 पे, तो -2 पॉइंट रखें दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो गया -2 किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -2 पे, और मिनिमम वैल्यू हो गया हमारा 2 किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पे। क्लियर। पिछले लेक्चर में हमने बताया आपको कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू कभी कभी जो है लोकल मिनिमम वैल्यू से कम भी होता है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया है, -2, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना आ गया है, 2। तो क्वेश्चन में जो है हमने जो है पीछे ग्राफ में ही आपको समझाया था कि किस कंडीशन में जो है कभी कभी हमारा जो है लोकल मिनिमम वैल्यू से जो है छोटा ही होता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आ गया आपका कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 और लोकल मिनिमम वैल्यू 2। क्लियर। चलिए नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इफ f(x) इज इक्वल टू x³ - 6x² प्लस 9x प्लस 15। क्या है क्वेश्चन आपका कि इफ f(x) इज इक्वल टू x³ - 6x² प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम है किस पॉइंट पे मिनिमम है इसको भी हमें बताना है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि f' फाइंड आउट करें। f' फाइंड आउट करें, कितना हो जाएगा आपका 12x प्लस 9। अब 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा आपका 4x प्लस 3। अब इसका जो है क्या करें, फैक्टर करें, तो 3x माइनस x प्लस 3, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो इससे जो है हमारा मिल गया x कॉमन यहाँ से, तो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 3x माइनस 1 x माइनस 3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि f' फाइंड आउट करें, और f' बराबर इक्वल टू 0 लिख करके f' इक्वल टू 0 लिख करके जो है स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करें। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट f' इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करें, तो 3x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0 से x माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब क्या करें, अब एक एक पॉइंट पे f' का वैल्यू देखें,
एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। क्या देखना है, एफ डैश एक्स। अब एक से थोड़ा सा कम, ठीक है, एक से थोड़ा सा कम रखें, ठीक है। तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, क्या हो गया आपका पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स एक से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्या हो गया आपका पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। इस कंडीशन में देयरफॉर जो पॉइंट है इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो यहां पे लिखें कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है कि एफ एक्स जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है उसी पॉइंट को रख दें। तो एफ किस पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो कितना हो जाएगा आपका 6 + 9 + 15 19, ठीक है। अब क्या करें, किस पॉइंट पे देखना है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे। तो एफ डैश एक्स देखें, x इज इक्वल टू 3 माइनस थोड़ा सा कम, ठीक है, 3 से थोड़ा सा कम। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 3 से थोड़ा सा कम 2 ही ले लेते हैं, तो 2 - 1 पॉजिटिव और निगेटिव, दैट इज इक्वल टू निगेटिव, ठीक है। अब एफ डैश एक्स थोड़ा सा ज्यादा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन कैसे चेंज हुआ, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब निगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में हमारा x इज इक्वल टू जो पॉइंट होगा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर। अब लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका, एफ एक्स है x³ माइनस 3x² प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 15। अब क्या रखना है, f3, तो 3 का क्यूब माइनस 6 × 3² प्लस 9 × 3 प्लस 15। अब इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा आपका 15, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लें तो ये 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, 27 27 54 दैट इज 15, ठीक है। तो जो हमारा एफ एक्स गिवन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका 19 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू हो गया 15 एट x इज इक्वल टू 3। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किसी फंक्शन का मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स 0 करेंगे और जो पॉइंट्स एक्स का मिलेगा वही हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे और उस स्टेशनरी पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है। अगर हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है तो उस कंडीशन में वो पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा और जब हमारा क्या होगा निगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो उस समय जो हमारा लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। क्लियर। तो चलिए आप बुक से जो है इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।